हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो है आज बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम लास्ट टाइम कैसे तैयारी करें, उसके लिए कुछ वीडियो बनाइए कि हम किस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ समस्याएं आ रही हैं बच्चों को सिलेबस कवर करने में, जैसे कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इतना कैसे कवर करें या फिर क्या क्या हम करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर बाकी आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं जो चीज़ें आप करना चाहें। तो सबसे पहले हमें पता है कि उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम है 2024 का, वो डिसाइड हो चुका है। एग्ज़ाम 30 जून को आपका प्रस्तावित है। हो सकता है कि मतलब ये हो ही जाए एग्ज़ाम, क्योंकि इससे ज़्यादा खिसकने की इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आपको लास्ट के लगभग 45 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है इस चीज़ को आज हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप क्योंकि 45 दिन बचे हुए हैं तो टाइम जो है थोड़ा कम बचा है। और जो अचानक से क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने सिलेबस में बदलाव किया है, तो ये जो बदलाव है सिलेबस में ये सबके लिए है कॉमन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल किसी अकेले पर्सन के लिए अलग से सिलेबस आ रखा है, तो सभी के लिए नया सिलेबस है, सभी के लिए सेम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और उसके बाद क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में चले जाएगा, लेकिन फिर यूके ट्रिपल एस ने एग्ज़ाम को 30 जून को कर दिया। तो इसका मतलब बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है यहाँ पर लग रहा है और बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत वास्ट सिलेबस होने की वजह से तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए आपको। पहले तो आपके 45 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, 30 दिन और 15 दिन। 30 दिन में आपका जितना भी आप सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप ये इस पर मत जाइए कि आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो आप पहले अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लें कि आपको क्या क्या करना है, उन्हीं पर फोकस रहें, उन्हीं की तैयारी करें। और इसके लिए आप जो है एक चीज़ तो ये देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगता है उसको पहले कवर कीजिए। दूसरी चीज़ ये देखिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पुराने पेपरों में कहाँ से आ रखे हैं, तो उन पर थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा करके वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि 15 दिन में आपको लास्ट के 15 दिन आपको केवल रिवीजन के लिए बचाने हैं। ऐसा नहीं कि जब आप ये 30 दिन में पढ़ रहे हैं तो इनमें रिवीजन नहीं करना है, इनमें भी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनमें भी रिवीजन आपको करना है। लेकिन लास्ट के 15 दिन केवल आप नए टॉपिक बहुत ज़्यादा ना पढ़ें उसमें फिर, और उसमें केवल क्या करें, रिवीजन, यानी फिर से आप उसको दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आप डे वाइज अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें आप इस टाइप से अपना चार्ट बना लीजिए, और पहले जो टॉपिक आपको करने हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक मेरे को करना है और ये नहीं करना है, ये मुश्किल है, तो उसको आप मतलब पहले उन्हीं को कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आप स्कोरिंग जोन है आपका। तो यहाँ से आपके जैसे अब हम अगर एलटी साइंस की बात करें तो हमारे यहाँ बायोलॉजी है। ठीक है, इसमें और 33 मार्क्स की, केमिस्ट्री है 70 नंबर की, और पेडागोगी है 30 नंबर की, और जीके और रीजनिंग 10 और 10 नंबर का है। तो टोटल 100 मार्क्स का है। तो इसमें से आप देख जैसे क्या करेंगे, जैसे माना आपने 16 से आप आगे को प्लानिंग कर रहे हैं, तो 16 17 जैसे 2 दिन आपने लिया। ठीक है, 2 दिन में आप जो है क्या करेंगे, जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी। ठीक है, आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, तो आप इसको 2 दिन में कवर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिन कवर करिए। अगर आपको लगता है 1 दिन में, तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने केमिस्ट्री में टॉपिक लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपने 2 दिन इसके लिए भी लिए। तीसरा, आपने पेडागोगी लिया, तो इसमें आपने कोई आयोग ले लिए, जैसे मुदालियर आयोग, ऐसे ये सब आयोग जो होते हैं। ठीक है, तो इनमें आपने 2 दिन इन आयोग्स वाला में, यानी 1 यूनिट का जो इंपॉर्टेंट आयोग्स के कमीशन जो भी हैं उनको कर लिया। यहाँ पर जैसे जीके और रीजनिंग में 10 और 10 नंबर का है, तो आपने जैसे रीजनिंग में आपने देख लिया मिसिंग नंबर है या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने का जो क्वेश्चन होता है वो आपने देख लिया, और थोड़ा बहुत जैसे आपने उत्तराखंड राज्य के बारे में देख लिया। तो ये आपने इस टाइप से करना है। तो जिस 2 दिन का आप प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि आप टाइम कम है, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा टाइम दे सके, तो आप कोशिश करें कि इन 2 दिनों में ये टॉपिक आप कंप्लीट ही कर लें। लास्ट अगर आपने 16 17 डिसाइड किया तो मैक्सिमम कोशिश करें कि 16 17 में हो ही जाए। ठीक है, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो फिर आप उसको छोड़िए मत, नेक्स्ट डे कोई बात नहीं, उसको कवर कीजिए, लेकिन आप कोशिश करें कि उतने ही 2 दिन में आप उसको कवर कर लें। फिर ऐसे ही 18 से कोई नया टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर भी नया टॉपिक, यहाँ पर भी नया टॉपिक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऐसे करके आप करेंगे तो आपका सिलेबस जो है आपका कवर बहुत हद तक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो टॉपिक आप डाल रहे हैं कोशिश करिए कि वही उतना ही डालें जितना आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो मत डालें। ठीक है, उसमें आपका क्या लगेगा कि आप फिर कुछ कवर ही नहीं हो पा रहा है, तो इतना ही उसमें डालें जो आपको लगता है कि मैं इतना कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ है दूसरी बात। तीसरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस पूरा करने की वजह से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आपने क्या किया, लगातार पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे हैं, और ना ही आप रिवीजन कर रहे पुराने टॉपिक्स का, ना ही क्वेश्चंस देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो आप एक टाइम क्या होगा, आपने बहुत ज़्यादा तो पढ़ दिया लेकिन क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं और जो है पुराना आपको याद भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रिवीजन। ठीक है, और दूसरा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अगर हम बायोलॉजी में आपने इकोलॉजी पढ़ ली, तो इकोलॉजी आपने पढ़ ली पूरी, उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक बार अगला टॉपिक जब भी आप स्टार्ट करें पहले उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उसका आप क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इसके क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन भी करना है अपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, चाहे आप हर किसी चीज़ पर। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उतने। ठीक है, अब केमिस्ट्री के लिए तो मैं अपने चैनल पर आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ और टॉपिक्स भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हो सकते हैं उतने करवाई जाए। इसके अलावा आप अपने लिए भी कोई बुक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ें। उसके बाद रियलिटी साइंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसे टॉपिक पहले करें जो सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में जो कॉमन हो। आपके सिलेबस में जो टॉपिक कॉमन है दो सब्जेक्ट्स में, उसको आप पहले कवर करने की कोशिश करें। उससे आपके दो दो जगह के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और उसके आप एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो आपको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, ये जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, जेनेटिक्स भी है जूलॉजी बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है, जूलॉजी में भी है बॉटनी में भी है। थोड़ा बहुत इसके सिलेबस में हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो वो लेकिन आप पहले करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगली बात यह है कि आप क्या टॉपिक पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये इसके लिए क्या कैसे डिसाइड करना है। मुझे जो लगता है, आप जो है पहले तो आप पुराने पेपर्स देखिए, वहाँ आप आइडिया लगाएगी किस वाले टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत अथाह है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से आप पहले देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और दूसरा मुझे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आसान लगते हैं या कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे टॉपिक्स में पहले कीजिए जो आपको आसान लगते हैं, पहले वो मत करिए कि जो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं उसी पर अटक जाएंगे तो फिर और टॉपिक नहीं हो पाएंगे। तो पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जो आपको इजी लगते हैं, उनको पूरा पढ़ लीजिए, उनके क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अगर टाइम बचता है तो आप जो है मुश्किल टॉपिक्स फिर करिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। एक चीज़ आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, आपके एग्ज़ाम तक का आपको बिल्कुल ऐसे रखना है कि आपको ज़्यादा, जब भी तैयारी कर रहे हैं, कई बार सोचते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा कैसा होगा, उसको सोचने के बजाय आप अपनी तैयारी कैसे करनी है, या फिर कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे पढ़ना है मेरे को, ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये ना सोच के कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, कहाँ से आएगा पेपर, ये वो बहुत ज़्यादा इतना सोचने के बजाय आप पुराने प्रैक्टिस सेट देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए। हमेशा अपने पास सिलेबस रखिए जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, और उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको बेटर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करने के लिए आप देख सकते हैं। तो आपको मेनली आपको लास्ट के 30 दिनों में आप जो है अपनी तैयारी जितनी भी करनी है आप उसको कंप्लीट करिए, और उसके बाद लास्ट के 15 दिन आप लगभग रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे माना आप जीके है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जीके भी पढ़ दे रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। तो सिलेबस में आपको फिक्स दे रखा है टॉपिक्स। इस बार अच्छी बात यह है कि आपको टॉपिक्स मिले हुए हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था कि आपको केवल चैप्टर का नाम दे दिया था, उसके अंदर से क्या आ जाएगा ये डिसाइड नहीं था। तो इस बार डिसाइड कर रखा है। सिलेबस आपके हमेशा पास में होना चाहिए, प्रिंट आउट उसका रखिए अपने पास, और उसमें देखिए कि ये टॉपिक मैंने कर लिया है, उस पर टिक कर दीजिए, और जो जो आप टॉपिक करते जाते हैं वहाँ पर टिक करते जाइए और उसके क्वेश्चन भी करते जाइए। ठीक है, तो ये था आपका कैसे कैसे प्लानिंग। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो आप और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता रखा है, मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। अब हर किसी का क्या होता है कि अलग अलग तैयारी करने का टाइम होता है। कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई हाउसवाइफ होती है उसका अपना अलग काम होते हैं, कोई अपने और स्टूडेंट कुछ और तैयारी कर रहे होते हैं, या कुछ और मतलब कुछ और काम भी होते हैं उनके। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज खुद ही करना है। ठीक है, आपको टाइम देखना है कि
किस आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग में पढ़ सकते हैं, या फिर दिन में को पढ़ सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिले, लेकिन आपको मैक्सिमम जितना भी चाहें आप उतने से ज़्यादा आप पढ़ें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करें। लास्ट लगभग 45 दिन है, इसके इतना ही आपको अभी एग्ज़ाम के लिए करना है, तो इसमें जितना मैक्सिमम करना चाहिए, जितना एफर्ट डाल सकें वो करना है, और मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, एग्ज़ाम की तैयारी पे ज़्यादा फोकस रहना है, ना कि रिजल्ट पे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। तो आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से करिए, और जो भी आपको कुछ दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं, तैयारी करिए अच्छे से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।